नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 30 वर्षों के बाद कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में जाने वाले हैं और मीन राशि में पहले से ही राहु का गोचर हो रहा है। तो शनिदेव और राहु देव की युति बनने वाली है। इस युति को शापित योग कहा जाता है। तो क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा? किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधान रहना है? तो देखिए, 29 तारीख 2025 को रात्रि में 10:09 पर शनि कुंभ राशि से निकलेंगे और मीन राशि में जाएंगे। और यहां पर राहु पहले से ही विद्यमान है, जो 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो 50 दिनों की समयावधि में दोनों ग्रहों की युति रहने वाली है। 1.5 महीने तक यह युति आपके जीवन में किन मामलों में बदलाव दे सकती है और किन मामलों में आपको चुनौतियां देने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि पूर्व समयावधि में यानी 29 मार्च के पहले अप्रैल 2022 से ही आपके ऊपर शनि जन्य ढैया भी चली और इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की परेशानी हुई, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम घर में मौजूद थे। अष्टम घर खुद आयु का होता है, कष्टों का है। तो कर्क राशि वाले जातकों की तीसरी दृष्टि शनि आपके कर्म भाव पर डाल रहे थे। तो पिछले 2.5 वर्षों में कर्म क्षेत्र को लेकर कर्क राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। 7वीं दृष्टि आपके धन भाव और आपके परिवार भाव पर डाले। तो जहां कर्क राशि वाले जातकों ने परिवार का साथ देने के बावजूद भी परिवार में आपने नेगेटिविटी काफी ज्यादा देखी, वहीं आर्थिक जीवन को लेकर आपको समस्याएं हुई। और वहीं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि थी वो आपके पंचम घर को प्रभावित कर रही थी। तो पिछले 2.5 वर्ष की समयावधि में चूंकि पंचम घर आपके जीवन में आपकी शिक्षा का भी है, आपकी बुद्धिमत्ता का है, आपके संतान का है, तो यहां पर शनि की दृष्टियां पड़ रही थी। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपके जीवन में समस्या मिल रही थी। अब हम आपको बताएंगे कि ये दोनों प्लेनेट आपके जीवन में चूंकि शनिदेव अपना महापरिवर्तन करेंगे तो क्या परिणाम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव के बारे में जानकारी दिया जाए। शनिदेव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो 2.5 वर्ष बाद एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। और ये प्लैनेट यानी शनि ग्रह इतना ज्यादा मजबूत और प्रभावी है, तो व्यक्ति के जीवन में अगर प्रभावी शनि हो तो व्यक्ति को संघर्ष करवाते हैं और रंग से राजा भी बनाते हैं। बलवान शनि का प्रभाव जीवन में कठोर डिसिप्लिन निर्मित करता है, मान सम्मान देता है और जनता से जुड़े हुए कामों में बड़ी सफलता देता है। वहीं शनि का खराब प्रभाव जीवन में तकलीफ भी देता है। बात करें राहु के बारे में, तो राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अचानक बड़ी और अजब गजब की घटनाओं को कराने वाले प्लेनेट हैं। राहु के पास कोई भी स्वतंत्र राशि नहीं होती है, ये छाया ग्रह ही माने जाते हैं। लेकिन राहु प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति के अंदर निडरता देखने के लिए मिलती है, कठिन और विपरीत चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत आती है। व्यक्ति धन कमाने की ओर जुनूनी होता है। किसी भी फील्ड की ओर अगर शुभ राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति उन्नतिशील और सफलता की ओर जुनून के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। और राहु पीड़ित हो तो व्यक्ति को समस्या ज्यादा होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं दोनों बड़े ग्रहों का जो संयोग कई वर्षों के बाद बना हुआ है, यह आपके जीवन में क्या रिजल्ट देने वाला है। दोस्तों, जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, राहु देव शनि के जैसा ही परिणाम देते हैं और ये दोनों ग्रह जो हैं 29 मार्च 2025 को अष्टम घर को छोड़कर शनि आपके नवम घर में जाने वाले हैं। तो कुंडली का जो नवम घर है उससे भाग्य के बारे में, पिता के बारे में विचार करते हैं, उच्च शिक्षा के बारे में, हायर स्टडी और यात्राओं के बारे में, धार्मिक आयोजनों और धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में विचार किया जाता है। तो दोनों ग्रहों का संयोग यहां पर होने से आपके जीवन में कई परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहला परिवर्तन आपको देखने के लिए यह मिलेगा कि जिन जातकों के जीवन में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में
बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। यानी कर्क राशि वाले जातकों, आपने देखा कि आपके जीवन में काम जो है वो आपका बना हुआ काम बिगड़ रहा था बार बार। तो अब आपके जीवन में चूंकि भाग्य का सहयोग आपको जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ा देते हैं। तो आपके नवम घर में यानी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। तो अब आप लोग ये देखेंगे कि आपके जीवन में कार्यों में आपको उत्साह भी मिल रहा है। किसी भी काम को करेंगे तो उसमें आपको मनोबल भी मिलेगा और रुके काम आपके बनेंगे। इन दोनों ग्रहों का जो संयोग है, दोनों ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, पराक्रम घर में दोनों ग्रहों की दृष्टि जाने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आप मशीनरी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन में आपका जुड़ाव है, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इन कामों में है। तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक बेहतरीन सफलता और मिलने वाली है। देखिए, सप्तम घर होता है आपके जीवन में दैनिक इनकम का, और सप्तम घर के ही स्वामी शनि होकर आपको बुरा परिणाम पिछले 2.5 वर्षों में दिए हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि पिछले 2.5 साल में आपकी इनकम जीवन में एक निश्चित पैरामीटर में बंधी हुई थी। यानी लाख प्रयास करने के बावजूद भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आय नहीं बढ़ रही थी। तो अब यहां पर दोनों ग्रहों की जो युति रहने वाली है, शनिदेव आपके सप्तम घर का बुरा परिणाम देना आपको बंद करेंगे। ढैया आपके ऊपर समाप्त हो चुकी है। तो नवीन आय के स्रोतों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, और इस समयावधि में कई माध्यम से धनार्जन करने में भी समर्थ रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों का जो संयोग रहने वाला है वो कर्क राशि वाले जातकों की विचारधारा को परिवर्तित कर देगा। यानी आपको मनोबल मिलने वाला है, आपके मन में प्रसन्नता बढ़ने वाली है। शनिदेव आपके कुंडली के जो है वो अष्टम घर के स्वामी माने जाते हैं। तो इस समयावधि में जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड में गूढ़ विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। कुंडली का खुद नवम घर उच्च शिक्षा को लेकर जिम्मेदार है। तो यहां पर शनिदेव का होना आपके जीवन में नए अनुभवों को शिक्षा में देने वाला है। गूढ़ विषयों को भी सीखने में आप लोग तत्पर रहेंगे तथा शिक्षा के मामले में आपको विस्तार मिलने वाला है, बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला भी हल होने वाला है। दीर्घकालिक समय से, यदि आप लंबे समय से पैतृक संपत्ति या कोई ऐसा धन जिसको यदि आपने निवेश किया लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, वो मिलने की संभावना बनने वाली है। शनिदेव आपके तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर डालेंगे और 7वीं दृष्टि पराक्रम घर में डालेंगे, और जो 10वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके रोग भाव पर डालने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर जातकों के जीवन में बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में इन 50 दिनों की समयावधि में अगर आप सतर्क होकर काम करते हैं तो कर्जों से आपको निजात मिलने वाली है। दोनों ग्रहों का जो संयोग बना हुआ है वो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अनुशासन भी देने वाला है और सफलता देने वाला है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को सावधान कहां रहना है। शनि राहु की युति जो होती है, दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ये युति अशुभ प्रभाव देती है तो विवाद करवाती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान आने वाले 50 दिनों में रखकर यह चलना है कि क्षणिक क्रोध के माध्यम से आप जीवन में किसी व्यक्ति के साथ विवाद ना करें, क्षणिक क्रोध से बचें। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जो राहु देव हैं वो आपके पंचम घर को प्रभावित करेंगे। तो संतान को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, संतान प्राप्ति में समस्या होती है। और जातकों के जीवन में जब दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है तो
व्यक्ति के जीवन में आलस्य बढ़ जाता है और हेल्थ के मामले में समस्या होती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने आलस्य पर भी ध्यान देकर चलना चाहिए। अपने जीवन में किसी भी काम और किसी भी लक्ष्य के लिए जितनी योजना आपने बनाई हुई है, जितना समय आपने निर्धारित किया है, उतना समय आपको जरूर देना चाहिए। अब यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो यदि आप शुभ प्रभाव चाहते हैं, शनि राहु से जुड़े हुए दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो शनि मंत्रों का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। स्वीपर या सफाई कर्मचारी जो हैं, उनको यदि आप इस समयावधि में दान करते हैं काली चीजें, जैसे काला शर्ट है, काला जूता, काला छाता, इनमें से किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। आने वाले 2.5 वर्षों तक यदि आप शनि जैब से जुड़ा हुआ शुभ प्रभाव अर्जित करना चाहते हैं तो जैसे शनि का राशि परिवर्तन 29 तारीख को हो रहा है, तो 29 तारीख को ही अपने घर में आपको कपूर, लोबान और गुग्गुल, ये तीनों चीजों को जलाना चाहिए। इनकी धुआं को निर्मित करना है। आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।